दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं जो बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। इसलिए कि उनको पता है कि संविधान सभा में बहुत सारे लोग सदस्य मौजूद थे और सभी के सहमति से, विचार विमर्श से काफी लंबे समय के बहस के बाद संविधान लिखा गया, या यूं कहे कि संविधान भारत में लागू हुआ। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत में संविधान जो बना है उसका मुख्य जिम्मेवारी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्यों डाली जाती है? क्यों बोला जाता है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा है? इसका दोस्तों महत्वपूर्ण कारण ये है कि प्रत्येक अनुच्छेद पर बहस जो होता था और अनुच्छेद के पक्ष में तार्किक दृष्टिकोण स्थापित करने का मुख्य उत्तरदायित्व बाबा साहब अम्बेडकर के ही ऊपर था। जो लोग अनुच्छेद जो शामिल किया जाने वाला था संविधान में, उसके खिलाफ में कुछ बोलते थे कि नहीं, इसको नहीं शामिल किया जाए, इसमें ये विषमताएं हैं या भारत के लिए अनुकूल नहीं है, जो भी अपना तर्क देते थे, तो उनको तार्किक रूप से सही साबित करना बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ये जिम्मा सौंपा गया था। सोचिए, यानी कि जैसे कहा जाता है कि सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करना है। मेरा भेड़ बकरी से मतलब ये है कि बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे के प्रतिकूल भी होती हैं, तो उन सभी को एक मंच पर लाने का दायित्व जो था वो बाबा साहब अम्बेडकर के ही ऊपर था। तो दोस्तों, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक मुख्य जिम्मेवारी ये भी था कि जो सदस्य किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य कारणवश संविधान सभा से अनुपस्थित हो जाते थे, तो उनका जिम्मा संभालने का भी काम इन्हीं के ऊपर डाला गया था। यानी कि एक तरह से बोलिए कि सारा जो उत्तरदायित्व था, संरक्षक जो थे संविधान सभा के, वो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है कि संविधान उन्होंने ही लिखा है। लेकिन यदि आप ऐसे जानना चाहेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कलम से लिखने का बात होता है तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। एक तरह से आपका ये जीके हो गया। तो हमारे बाबा साहब के खिलाफ में जो भी लोग बोलते हैं या जातिगत टिप्पणी करते हैं, तो उनको ये ज्ञान जरूर दें। जय भीम, जय संविधान।